नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, जम्मू कश्मीर के बारामूला के उरी में आतंकवादियों और सेना के जवानों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। इसके साथ ही सेना और पुलिस के जवानों ने इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया साइट एक्स, जो कि पूर्व में ट्विटर था, पर बताया कि सेना और पुलिस के जवानों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। इससे पहले कश्मीर साउथ जोन पुलिस की ओर से बताया गया था कि उरी के हथलंगा के इलाके में सेना और पुलिस ने जवानों के संयुक्त अभियान के तहत आतंकवादियों के मुठभेड़ हो रही है। इसमें जवानों ने आतंकवादियों को घेर लिया था, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया है। इसके अलावा अनंतनाग के कोकरनाग में भी आतंकवादियों के खिलाफ जवानों ने कमान संभाल रखी है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चौथे दिन भी जारी है। आतंकवादियों की हरकत पर आसमान से भी नजर रखी जा रही है। अनंतनाग के पहाड़ी इलाकों के जंगलों में छिपे आतंकवादियों को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि घाटी में एक आतंकवादी का सफाया किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक अनंतनाग की पहाड़ी इलाके में छिपे आतंकवादी ऊंचाई से गोलाबारी कर रहे हैं। इस मुठभेड़ में सेना के एक कर्नल, एक मेजर, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी और एक जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद पैरा कमांडो भी बुलाए गए हैं। अगली खबर, दुनिया में कोरोना वायरस का आतंक देखा हुआ है। इसके बाद अब अलग अलग जगहों पर अन्य तरीके के वायरस भी देखे जा रहे हैं। इसी क्रम में देश के केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस फैला हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग संक्रमित हैं। इन सब के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के डीजी राजीव बहल ने डराने वाले आंकड़े पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि निपाह वायरस में मृत्यु दर 40 से 70% के बीच है। इसके अलावा इसकी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से मोनोक्लोन एंटीबॉडी के 20 डोज खरीदने का फैसला किया है। आईसीएमआर चीफ ने कहा कि साल 2018 में हमने ऑस्ट्रेलिया से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से कुछ डोज ली थी। फिलहाल ये डोज सिर्फ 10 मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। 20 और डोज खरीद रहे हैं, लेकिन ये दवाई संक्रमण के शुरुआती दौर में देनी होती है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वायरस के चपेट में आए 100 लोगों में से 40 से 70 लोगों के बीच लोगों की जान जाने का खतरा है। राजीव बहल ने कहा कि कोरोना संक्रमण मृत्यु दर सिर्फ 2 से 3% ही था। निपाह में संक्रमित लोगों की मृत्यु दर इसकी तुलना बहुत अधिक है। ये 40 से 70% के बीच है। फिलहाल इसके संक्रमण से बचने के उपाय किए जा रहे हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने पुष्टि करते हुए कहा कि यह वायरस बांग्लादेशी स्ट्रेन है और ये इंसानों से इंसानों में फैलता है। केरल में निपाह वायरस की वजह से 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि वेरिएंट संक्रमण तो कम है, लेकिन इसकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। अगली खबर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेता आज हैदराबाद में होने वाली कांग्रेस कार्य समिति में 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति विकसित करने पर चर्चा विचार विमर्श करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में पार्टी के शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था पुनर्गठित कांग्रेस कार्य समिति की यह पहली बैठक होगी। पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। पार्टी अध्यक्ष के रूप में मेरे कार्यभार संभालने के बाद ये पहली CWC की बैठक है। कल एक विस्तारित कार्य समिति की बैठक भी होगी, जिसमें पार्टी से संबंधित चर्चा की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और सभी वरिष्ठ नेता बैठक में उपस्थित रहेंगे और 5 राज्यों में आगामी चुनाव के संबंध में चर्चा करेंगे। तदनुसार योजना भी बनाएंगे। गठबंधन पर चर्चा गठबंधन के हमारे सहयोगियों के साथ अलग बैठक में की जाएगी। हैदराबाद में बैठक की अध्यक्षता करने के लिए खड़गे आज सुबह हैदराबाद के लिए रवाना हो गए थे और वहां पहुंच भी गए हैं। अगली खबर, लखनऊ के आलमबाग में सालों पुरानी बनी रेलवे कॉलोनी में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। बता दें कि मकान की छत गिर गई। इस हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव काम को शुरू कर दिया है। छत गिरने की इस घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के प्रति शोक संतप्त संवेदना व्यक्त की है। आपको बता दें कि शनिवार की सुबह आलमबाग रेलवे कॉलोनी में एक पुरानी मकान की छत ढहने से 5 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों को मलबे से निकालकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इसके अलावा वहां पर अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका को देखते हुए राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। आलमबाग रेलवे कॉलोनी हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों से तत्काल पीड़ितों को राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से राहत कार्य में तेजी लाने को कहा गया है। दरअसल लखनऊ में कई वर्षों पुरानी रेलवे कॉलोनी के मकान जर्जर हो चुके हैं। इसी में से एक मकान की छत शनिवार की सुबह अचानक गिर गई। इस हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की दबकर मौत हुई है। अगली खबर, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में भारी वर्षा को देखते हुए कलेक्टर डॉक्टर इलियाजा टी ने सभी शासकीय अशासकीय विद्यालयों में आज अवकाश घोषित कर दिया है। कलेक्टर डॉक्टर टी ने जिले के सभी शासकीय विद्यालयों को एहतियात बरतने के भी निर्देश दिए हैं। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यालयों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। इससे पहले कलेक्ट्रेट की ओर से कल जारी संदेश में कहा गया था कि मौसम विभाग ने इंदौर जिले संभाग में 16 एवं 17
सितंबर को अतिवृष्टि का रेड अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन ने इस हेतु आपदा प्रबंधन संबंधी सभी तैयारियां भी शुरू की हैं एवं जिला प्रशासन से किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति से निपटने का सक्षम व तत्पर है। लगातार भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। नागरिकों से अनुरोध है कि शनिवार रविवार के दिनों इंदौर में आसपास के पर्यटन स्थलों पर जाने से बचें। नदी और नालों के रपटों के ऊपर पानी बहने के दौरान वहां निकले जाने की सूचना प्राप्त होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, यदि आपको भी तुरंत लोन देने वाले ऐप से परेशानी है तो आपके लिए बड़ी खबर है। भारत में सभी तरह के इंस्टेंट लोन बैन होने वाले हैं। इसके लिए सरकार ने गूगल और एप्पल को आदेश दे दिया है। सरकार ने फैसला लोन ऐप्स के जरिए लोगों से हो रहे फ्रॉड को लेकर किया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि आज गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर दोनों पर कई एप्लीकेशन हैं जो भारतीय द्वारा उपयोग किए जाते हैं। हम एप्लीकेशन के एक सेट को ट्रैक कर रहे हैं जो लोन एप्लीकेशन है। उन्होंने कहा कि हमने गूगल और एप्पल दोनों को एक सलाह जारी की है कि उन्हें असुरक्षित एप्लीकेशन या अवैध एप्लीकेशन को स्टोर पर लिस्ट नहीं करना चाहिए। सभी डिजिटल नागरिकों के लिए इंटरनेट को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाए रखना हमारी सरकार का उद्देश्य और मिशन है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इन ऐप्स को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आरबीआई के साथ जल्द से जल्द बैठक की जाएगी और एक लिस्ट भी बनाई जाएगी। उस लिस्ट में आने के बाद सिर्फ वही ऐप इंस्टेंट लोन दे पाएंगे जो उस लिस्ट में शामिल होंगे। इसके लिए एक मानदंड बनाया जाएगा। You are aware today that both Google Play Store and the Apple App Store has many apps that are used by Indians and Indian citizens for different applications. And there is certainly one set of apps that we have been tracking, which are loan apps. And just about 6 to 8 months ago, MeitY and the Home Ministry combined took down and blocked about 120 odd loan apps that were illegally operating in India. We have issued an advisory to themselves, to both Google and to Apple, that they must not onboard unsafe apps or illegal apps. And this is a strong message that we have given to both Google and Apple, because it is our government's objective and mission to keep the internet safe and trusted for all digital Nagriks. Unfortunately, there have been some reports in recent days, including a tragic suicide in Kerala, where again a loan app has come on board the Google Play Store, and we are taking up this issue strongly with both Google, and we intend to have earliest a meeting with the RBI to make sure there is a whitelisting. That means there is a norm of only allowing permitted लोन ऐप्स ऑन दीज टू प्लेस। अगली खबर, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति तेलंगाना और भारत के सभी लोगों के लिए सम्मान के साथ विकास का एक नया अध्याय लिखने को तैयार है। हैदराबाद में शुरू होने वाली CWC की बैठक से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि हमने तेलंगाना के लोगों से वादा किया था, हमने वह वादा पूरा किया है। कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी रही है। उन्होंने तेलंगाना को प्रगति और समृद्धि का एक नए युग में ले जाने का समय आ गया है। कांग्रेस कार्य समिति तेलंगाना और हमारे देश के सभी लोगों के लिए सम्मान के साथ विकास का एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संदेश में कहा कि कांग्रेस कार्य समिति पार्टी को जीत की ओर ले जाने के लिए एक व्यापक रोड मैप तैयार करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमारे महान राष्ट्र में लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, प्रगति और समानता की लड़ाई लड़ी है और उसे लागू किया है। हम राष्ट्रीय अखंडता और विविधता में एकता के लिए लड़ते रहेंगे। हमारे लंबे समय से पोषित दर्शन के अनुरूप कांग्रेस कार्य समिति पार्टी को जीत की ओर ले जाने और हमारे देश और उसके लोगों के भविष्य को मजबूत करने के लिए एक व्यापक रोड मैप तैयार करेगी। खड़गे शनिवार से हैदराबाद के एक होटल में शुरू होने वाली CWC की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। खड़गे की अध्यक्षता में नवगठित CWC की यह पहली बैठक है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।